नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल नए वेब ब्राउज़र की जिसका नाम है ऊला। ये भारत में बना है और कहा जा रहा है कि ये क्रोम और फायरफॉक्स जैसे बड़े नामों को टक्कर दे सकता है। तो सवाल ये है, क्या इसमें वो दम है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ऑनलाइन कुछ सर्च किया और फिर हर जगह उसी के विज्ञापन दिखने लगे? ऐसा लगता है मानो कोई हर वक्त हम पर नजर रखे हुए है। देखिए, ज्यादातर बड़े ब्राउज़रों के साथ प्राइवेसी की यही चिंता अब आम हो चुकी है। और बस यहीं से यूला की कहानी शुरू होती है। आज की हमारी चर्चा में हम इन्हीं पॉइंट्स पर एक एक करके बात करेंगे। हम समझेंगे कि ऊला क्या है, इसके खास फीचर्स क्या हैं और ये मार्केट में मौजूद दूसरे ब्राउज़रों के सामने कहाँ टिकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये यूड़ा है क्या? इसे बनाया है ज़ोहो ने, जो कि एक जानी मानी भारतीय टेक कंपनी है। अगर आप टेक की दुनिया में हैं तो ज़ोहो का नाम जरूर सुना होगा। तो देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात, ऊला क्रोमियम पर बना है। ये वही ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिस पर गूगल क्रोम भी बना है। मतलब इस्तेमाल करने में ये काफ़ी हद तक वैसा ही फील देगा, लेकिन इसका मेन फोकस प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर है। अच्छी बात यह है कि लगभग सभी डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है और इसे भारत सरकार के इंडियन वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज का विनर भी घोषित किया गया है। अब देखिए, कोई भी नया ब्राउज़र बाजार में सिर्फ कुछ खासियतों के दम पर ही अपनी जगह बना सकता है। तो आइए देखते हैं कि ऊला के तर्कश में ऐसे कौन-कौन से तीर हैं जो इसे दूसरों से अलग बनाते हैं। और ये देखिए, ऊला का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है मोड्स। ये वाकई में कुछ अलग है। मतलब सिर्फ एक क्लिक से ब्राउज़र का पूरा माहौल बदला जा सकता है। काम करना है तो वर्क मोड, घर पर इस्तेमाल करना है तो पर्सनल मोड, और बच्चों के लिए किड्स मोड भी है। ये काफ़ी यूनिक अप्रोच है। ऊला प्राइवेसी को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे करता है, जैसे कि ये ट्रैकर्स को तो ब्लॉक करता ही है, साथ ही हर बार ब्राउज़र बंद करके खोलने पर आपकी डिजिटल पहचान को भी रीसेट कर देता है। और ज़रा ये दावा देखिए, 24 घंटे में किसी भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम को ठीक करने की पॉलिसी। ये सुनने में तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसे लगातार निभाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। प्राइवेसी के अलावा ऊला में प्रोडक्टिविटी के लिए भी कुछ टूल्स पहले से दिए गए हैं, जैसे स्क्रीनशॉट पर कुछ लिखना हो या बहुत सारी टैब्स को अपने आप ग्रुप करना हो। इससे अलग से एक्सटेंशन डाउनलोड करने का झंझट कम हो जाता है। ऊला सिर्फ एक और ब्राउज़र नहीं है। मेड इन इंडिया होने की वजह से भारतीय डिजिटल दुनिया के लिए इसका एक अलग ही रणनीतिक महत्व है। आइए इस एंगल को थोड़ा समझते हैं। इसे समझने के लिए डेटा सोवरेनिटी या डेटा संप्रभुता को समझना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा डेटा हमारे देश की सीमाओं के अंदर, हमारे देश के कानूनों के तहत ही रहना चाहिए। और एक घरेलू ब्राउज़र इस सोच को हकीकत बनाने में मदद कर सकता है। तो ऊला भारत के लिए इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये डिजिटल आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम है। ये विदेशी टेक कंपनियों पर हमारी निर्भरता को कम करता है और मेक इन इंडिया जैसी पहलों को भी सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें भारत की जरूरतों के हिसाब से बदलाव करने की भी पूरी गुंजाइश है। चलिए अब आते हैं असली मुकाबले पर। एक ऐसा मार्केट जहां गूगल क्रोम का एक छत्र राज है, वहां ऊला की जगह कहां बनती है? आइए एक सीधी तुलना करते हैं। इस टेबल को देखने से तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी और इनबिल्ट एड ब्लॉकिंग के मामले में ऊला सीधे सीधे क्रोम से आगे है। इसका मल्टी मोड सपोर्ट तो इसे सबसे अलग बनाता ही है। और जहां तक डेटा शेयरिंग की बात है, तो इसका कोई डेटा शेयर नहीं करने का दावा इसे ब्रेव और फायरफॉक्स जैसे ब्राउज़रों की कतार में खड़ा करता है, बल्कि उनसे भी एक कदम आगे रखता है। लेकिन हर नई चीज की तरह यूला के लिए भी रास्ता फूलों का नहीं है। दावे अपनी जगह हैं, पर असल यूजर्स का अनुभव क्या कहता है? चलिए अब एक रियलिटी चेक करते हैं। कुछ यूजर्स ने इसकी प्राइवेसी सेटिंग्स की वाकई में तारीफ की है। जैसा कि इस रेडिट यूजर का कहना है, इसका ट्रैकर ब्लॉकर काफी अच्छा काम करता है, जो कि लोगों के इसे पसंद करने की एक बड़ी वजह है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ लोगों ने इसकी कमियों को भी उजागर किया है। जैसे एक और रेडिट यूजर ने बताया कि इसका मोबाइल वर्जन अभी भी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है और इसका एड ब्लॉकर यूट्यूब जैसी साइट्स पर कभी-कभी फेल हो जाता है। तो कुल मिलाके ऊला के सामने अभी कई बड़ी चुनौतियां हैं। इसका यूजर बेस छोटा है, एड ब्लॉकर को और बेहतर होने की जरूरत है, और सबसे बड़ी चुनौती है लोगों का भरोसा जीतना। किसी भी नई कंपनी के लिए अपने यूजर्स को ये यकीन दिलाना कि उनका डेटा सुरक्षित है, सबसे मुश्किल काम होता है।
तो इन सारी बातों को सुनने और समझने के बाद हम अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या ओला को इस्तेमाल करना चाहिए? चलिए इसका जवाब आसान बनाते हैं। तो देखिए, फैसला काफी सीधा है। अगर प्राइवेसी सबसे पहली प्राथमिकता है और मेड इन इंडिया टेक को सपोर्ट करना है तो व्यूला एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल परफेक्ट एड ब्लॉकिंग और एकदम स्टेबल परफॉर्मेंस चाहिए तो शायद उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इसके जो बड़े बड़े दावे हैं उन्हें अभी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया जाना बाकी है। आखिर में ये सवाल सिर्फ एक ब्राउज़र का नहीं बल्कि एक बड़ी सोच का है। ओला कामयाब हो या न हो, ये इस बहस को ज़रूर हवा देता है कि क्या टेक्नोलॉजी हमें डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बना सकती है। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।